नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। हम बात करेंगे बिहार में 7वें चरण बीपीएससी के अंतर्गत हो रही बहाली का। मुख्यमंत्री ने कल संकेत दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान आया है और वो बयान नियमावली में संशोधन को लेकर के है। आप सबों को पता है आज 11 जुलाई है और पटना की सड़कों में आज जोरदार प्रदर्शन शिक्षकों के माध्यम से किया जाना है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग और उनकी मांगों के साथ महागठबंधन के घटक दल जो सीपीआई-एमएल है, उनके तमाम विधायक उनके साथ रहेंगे, उनकी मांगों के साथ रहेंगे और इन्हीं विधायकों के दबाव, इन्हीं शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के दबाव के कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा है कि मानसून सत्र के बाद यानी कि 14 जुलाई को ये नियमावली का रिव्यू करेंगे। और सूत्र बताते हैं कि उस रिव्यू में जो शिक्षक हैं, जो 15 से 20 साल से कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको लाभ मिल सकता है, उनको राहत दी जा सकती है। तमाम मुद्दों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। 11 से 12, 9 से 10 और 1 से लेकर के 5 तक तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा का डेमो ओएमआर सीट जारी किया गया है। और जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करा रही है, उसने इस तरीके का ओएमआर सीट दिया है कि अभ्यर्थी पुनः परेशान हो गए हैं। क्या है परेशानी का कारण, क्या बड़ा अपडेट है बीपीएससी की ओर से, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत आपको आज बड़े आंदोलन से करेंगे। 3 दिनों तक पटना में आंदोलन के लिए शिक्षक संघों ने बनाया है 33% का रोस्टर। आंदोलनरत जो शिक्षक हैं रोस्टर के हिसाब से रहेंगे सीएल पर। मांगों को लेकर के आज यानी कि 11 जुलाई को तमाम शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। समर्थन नहीं करने वाले विधायकों के आवास पर डालेंगे डेरा। बड़ी आंदोलन है। तमाम शिक्षक जो नियोजित हैं, 4 लाख से अधिक उनकी संख्या है और पूरे तरीके से आक्रोश में है सिर्फ और सिर्फ नियमावली के कारण। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय हो या शिक्षा विभाग हो, नियमावली को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों पर इस बात को थोपा गया है कि आपको एक बार बीपीएससी की परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। और केवल बीपीएससी की परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि बिहार में डोमिसाइल को भी हटा दिया गया और पूरे भारत के लोगों को कम्पीट करने का मौका दे दिया गया। सवाल यह उठता है कि जो लोग क्वालिफाई थे, जो लोग नियुक्ति पत्र का इंतज़ार करने वाले थे, या जो लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था और ये वादे मैनिफेस्टो में था, उस वादे का क्या हुआ, उस निर्णय का क्या हुआ, उस घोषणा का क्या हुआ कि सबकी नौकरी पक्की। और अब बीपीएससी से परीक्षा तमाम भारत के लोगों के साथ कम्पीट करना है। प्रतियोगिता बढ़ गई है, अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ गई है, बीपीएससी का सर्वर डाउन है, फॉर्म भराने में कठिनाई हो रही है। हालांकि 3 दिन का जो कंपनसेशन था उसे बीपीएससी ने कल बढ़ा करके 15 तारीख तक उस 3 दिन को मैनेज करने की कोशिश की है। दूसरी खबर की ओर अगर हम लोग चलें तो कल अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने डेमो वर्जन जारी किया है और वो डेमो ओएमआर सीट को है लेकर के है। जो कैंडिडेट शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं, बीपीएससी के वेबसाइट में जाएं, वहां से आप ऑनलाइन जो ओएमआर सीट है, डेमो ओएमआर सीट, कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी परिस्थितियां सुदृढ़ कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको ऑप्शन आएंगे, कितने ऑप्शन आएंगे, और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक नहीं बल्कि 5 ऑप्शन इस बार आने वाले हैं। 14 जुलाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियमावली में संशोधन संबंधी बड़ा निर्णय ले सकते हैं और नीतीश कुमार ने ये कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद इस विषय पर वो सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। 14 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, इससे राज्य को बड़ा लाभ मिलेगा। और शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर आपको बता दें कि भाजपा भी जो है वो 13 जुलाई को विधानसभा या विधानमंडल के सामने प्रदर्शन करेगी। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जब से नियमावली 10 अप्रैल से आई है तब से जारी है। अब हम चर्चा कर रहे थे ओएमआर सीट को लेकर के। उस ओएमआर सीट को मैं आपको दिखा दूं। आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किया गया ओएमआर सीट, जिसमें ओएमआर नंबर या जो सीरियल नंबर है वो ये एक डेमो है जो कि आप देख करके समझ सकते हैं ताकि परीक्षा हॉल में परेशानी ना हो। रोल नंबर आपको यहाँ अंकित करना है जो कि 7 अंकों का है। आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म भरते समय या आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ देना है। ये प्रारंभिक मुख्य पेपर
जो विषय है जनरल स्टडीज, उसका आपको OMR शीट दिख रहा है। उम्मीदवार का नाम आपको यहाँ पर ब्लॉक लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। और जो उत्तर पुस्तिका संख्या यानी कि कौन सी A है, B है, C है, D है, इसका जो बुकलेट सीरीज नंबर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और तमाम प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुल 120 प्रश्नों की जो संख्या आपको दिख रही है उसमें 5 ऑप्शन है, A, B, C, D और E। बीपीएससी ने E ऑप्शन का जो जोड़ा था बीपीएससी अपने पैटर्न पर, और E ऑप्शन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, जिसमें कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डाला जाता है जिसको E ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है ताकि आप कंफ्यूज हो। बीपीएससी एक और नेगेटिव मार्किंग भी रखा है, और E ऑप्शन होने से 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, ऐसा अतुल प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था। अगर मैं सही हूं तो भी आप कंफर्म करेंगे, और अगर मैं गलत हूं तो भी आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे ज़रूर। दूसरी बात कि ये इस OMR शीट के नीचे आप देखे होंगे कि उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में, उम्मीदवार का हस्ताक्षर अंग्रेजी में, और प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है, और वहाँ पर आपको सिग्नेचर जो जहाँ परीक्षा हॉल में जो अध्यक्ष होंगे या जो इन्विजिलेटर हैं उनका हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर नितांत आवश्यक होगा। तो ये OMR शीट आप ज़रूर इसका डेमो कॉपी को देखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए दूसरे OMR शीट के ऊपर, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 9-10 के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें आपको चूज़ करना है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल में आप कौन से पेपर को चूज़ करना चाहते हैं। पार्ट 2, पार्ट 3 दोनों में से कौन कौन से पेपर आपको चूज़ करना है जो आप देना चाहते हैं। उसमें आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 2 पेपर हैं, पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न, और अगर आप 2 विषय चयनित करते हैं, मान लीजिए कि एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कंपलसरी है, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपको 40 प्रश्न देना है, और शेष जो ज्योग्राफी के अलावे जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में आपने जो चूज़ किया है उसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है, और इस प्रकार से आपको सबमिट करना है OMR शीट को फॉर्म भरने के बाद। तो कुल मिलाकर के तमाम मुद्दों पर क्लैरिफिकेशन लगातार आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक और विधानसभा के सत्र के बाद संशोधन की या फिर रिव्यू की बातें कर रहे हैं, और दूसरी ओर शिक्षक और अभ्यर्थी अड़े हुए हैं नियमावली में संशोधन को लेकर के। अब देखना है कि अंतिम फैसला क्या होता है। सुबह के मुखिया हैं नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव विदेश में थे जब इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं गर्म थी, और अब आने के बाद देखना होगा कि क्या संशोधन हो पाता है या फिर नहीं, राहत मिल पाती है या फिर नहीं, शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाता है या फिर नहीं। तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।